ओके, नाउ हम अब पढ़ेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, हमने अभी वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर हम वहां पे देखें कि हम यूज ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स, कि जो हमने अभी कॉमन रूल्स पढ़े हैं ज्योमेट्री के अंदर, उसके अंदर देखते हैं कि हमारे वेरिएबल्स किस तरह से यूज है। ज्योमेट्री पढ़ी है ना हमने, उसके अंदर हमने पेरीमीटर पढ़ा था। ठीक है, हमने उसके अंदर पेरीमीटर पढ़ा, उसके अंदर हमने एरिया पढ़ा। तो उसके अंदर देखते हैं कि हमने वेरिएबल्स का किस तरह से यूज किया। सबसे पहले हम स्क्वायर को उठा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है। हमारे स्क्वायर को हमें पता है कि उसकी चारों साइड हमारी इक्वल होती है। ठीक है, और हमें रेक्टेंगल पता है कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो आपस में इक्वल होती है, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल। ठीक है, तो हमने पता कि पेरीमीटर कैसे बढ़ा था इसका। ठीक है, पेरीमीटर होता है क्या हमारा, जो भी हमारी क्लोज्ड फिगर दी होती है जिसमें लाइन सेगमेंट जो है वो 3 या 3 से ज्यादा होते हैं, तो उनकी जो साइड्स की लेंथ होती है, उनकी बाउंड्री पे जो भी वैल्यू होती है उसको हम सम अप कर देते हैं, और सम अप करने के बाद जो आंसर निकलता है वो हमारा पेरीमीटर निकलता है। ठीक है, तो हमारा ये बस सबसे पहले क्या है, ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने तो क्या होगा, एक सेकंड पेन, इसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि इसकी साइड पे जितनी भी वैल्यू गिवन है उसको हम सम कर देते हैं, तो हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर निकल आएगा। तो हमें पता है कि जो हमारे स्क्वायर की चारों साइड है वो इक्वल होती है, भाई चारों साइड इसकी इक्वल ही तो होती है। तो यानी कि कितने टाइम्स हो जाएंगी, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर, ये चीज है। ठीक है, ये रहा। अब मान लो मैं यहाँ पे एल लिख देती हूँ कि मेरे पास जो है एल है, तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल कितने हैं, ये 4 टाइम्स एल नहीं हुआ। तब तुमने बोला 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। सॉरी, फोकस नहीं आ रहा। अब ठीक है ना, हमने एल लिया था भाई, तो 4 टाइम्स ऑफ एल आ तो गया। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, ये वेरिएबल ही तो है, वेरिएबल क्यों है ये। अब हमारे स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी गिवन हुई, यहाँ पे मान लो हमें साइड 2 दे रखी है, एल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। डायरेक्ट उसके अंदर एल के अंदर वैल्यू रखो और हमारा आंसर आ जाएगा। मान लो यहाँ पे स्क्वायर की साइड दी होती है हमें, एल इज इक्वल टू 2 है, तो हम पेरीमीटर निकाल लें डायरेक्ट स्क्वायर का। क्या निकलेगा, 4L, और एल की वैल्यू क्या है 2, यानी कि 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमने वेरिएबल का यूज कर लिया पेरीमीटर के अंदर। अब हम ये काम इधर कर लेते हैं कि मान लो ये हमारा जो है वो ये रेक्टेंगल है। ठीक है, हमारा रेक्टेंगल है, इसकी हमें साइड्स दी हुई है, साइड्स को भी मान लो, ये है एल, ये है एल, ये है बी और ये है बी, अपोजिट इक्वल होती है। तो मैं इसका पेरीमीटर निकाल लूं, तो पेरीमीटर क्या होगा, इसका नाम दे देती हूँ मैं पहले, ए बी सी और डी। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होगा, चारों साइड इक्वल कर ऐड कर दो, लेंथ ऑफ साइड ए बी प्लस लेंथ ऑफ साइड बी सी प्लस लेंथ ऑफ साइड डी सी और प्लस लेंथ ऑफ साइड ए डी, ये चीज तो है। तो ए बी क्या दे रखा है एल, और हमें बी सी क्या दे रखा है बी, सी डी क्या दे रखा है एल, और ए डी क्या दे रखा है बी। तो ये कुछ ऐसा नहीं हुआ, 2L × 2B, 2 कॉमन ले लूं, एल प्लस बी। एल प्लस बी क्या है, लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल की, और एल प्लस और एल और बी क्या है हमारा, एल और बी हमारा वेरिएबल है। तो इसके जगह हम कुछ भी वैल्यू रखें, तो अब हमें अगर हमारी फिगर में लेंथ कुछ भी दे रखी है, ब्रेथ कुछ भी दे रखी है, तो हम वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने वेरिएबल्स को यूज कर लिया अपने कॉमन रूल्स के अंदर। इसी तरह से अगर हम इसका एरिया डिफाइन करें तो उसके अंदर भी हमारे वेरिएबल्स यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने वेरिएबल्स को हमारे फॉर्मूलेस के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, अब ये चीज आई, हमने अर्थमेटिक के अंदर कुछ रूल्स पढ़े थे, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव पढ़े थे ना, रूल ऑफ अर्थमेटिक। तो क्या हम उन्हीं अर्थमेटिक के रूल को
सॉरी, वेरिएबल्स के ऊपर लगा के देखें, जो हमारे अर्थमेटिक के रूल हैं उन्हीं को हम वेरिएबल्स पे लगा के देखें। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पहला रूल क्या था, पहला रूल था हमारा कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिविटी, अच्छा, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, यानी कि हम दो नंबर्स लें, जैसे कि पहली बात तो कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है इंटरचेंज करना। ठीक है, इंटरचेंज। उसने कहा था कि कॉम्यूटेटिव और एडिशन ऑफ टू नंबर्स क्या था कि मान लो हम दो नंबर लेते हैं 2 + 3, ठीक है, जो कि है 5। अगर हम इस दो नंबर को उल्टा कर दें यानी कि इंटरचेंज कर दें आपस में, तो भी तो आंसर 3 + 2 करके 5 आएगा। तो यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को, किन्हीं दो नंबर्स को एडिशन के अंदर है ना, कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन के अंदर अगर हमको इंटरचेंज करते हैं तो उनका आंसर हमेशा सेम आता है। तो क्या ये चीज हम वेरिएबल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं? मान लो मैं इस 2 की जगह मैंने एक वेरिएबल ले लिया a और इस 3 की जगह ले लिया b। ठीक है, तो क्या मैं a+b=b+a भी लिख सकती हूँ? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि जब भाई हमने ये चीज तो करी, हमने पहले अर्थमेटिक के ऊपर अप्लाई करके देखा, हमारा अर्थमेटिक का रूल फॉलो कर रहा है, तो एडिशन के अंदर हमारा वेरिएबल्स के अंदर भी वो चीज फॉलो करेगी। ठीक है ना, तो यूज ऑफ वेरिएबल हमारे यहाँ भी काम आ जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स। भाई हमने यहाँ पे काम किया था कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, अब क्योंकि हमने इनकी जगह वेरिएबल्स पुट कर दिए, भाई 2 की जगह a लिख दिया, 3 की जगह b लिख दिया, तो हमारा ये कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स काम आ जाएगा। यानी कि ये वाला जो रूल है इंटरचेंज करने वाला, एडिशन के अंदर हमारा वेरिएबल्स के ऊपर भी काम करता है। ठीक है, अगर हम दूसरा रूल देखते हैं, हमने क्या पढ़ा था, एक सेकेंड ना, हमने अगला कौन सा रूल पढ़ा था, उसका कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। वही चीज कि हमने क्या पढ़ा था कि अगर, पहली बात तो कम्यूटेटिव क्या होता है, इंटरचेंज करना, इंटरचेंज करना होता है। ठीक है, क्या है कि अगर मैं दो नंबर लूँ, इस बार 4 × 5 जो कि 20 होता है, क्या इन नंबर्स को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तब भी आंसर सेम आएगा? हाँ आएगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी इंटरचेंजिंग वाला रूल फॉलो करता है, यानी कॉम्यूटेटिव और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स फॉलो करता है। तो अगर यही चीज वेरिएबल में भी काम कर जाएगी, भाई वही चीज 4 को a की जगह लिख दूं, 5 की जगह मैं b लिख दूं, b और a, तो वही सेम रूल भी वेरिएबल के अंदर हो जाएगा। तो कॉम्यूटेटिव और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इसके अंदर भी फॉलो होगा, यानी कि वेरिएबल्स के अंदर भी ये चीज फॉलो कर जाएगी। जहां पर हम मल्टीप्लीकेशन के अंदर दो वेरिएबल्स को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा तब भी आंसर सेम रहेगा। ठीक है, ये तो था कि कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स का। अब अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर्स। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर। ये कैसे काम करता है ये देखते हैं पहले। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर में क्या करते हैं, जिसके अंदर हमने पहला पढ़ा था कि हमने मल्टीप्लीकेशन को एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं भी एक से, ये 7 × 38 कर दूं, तो हमने पढ़ा था ना कि 7 × 30 + 8 कर दो, तो इसको सॉल्व क्या किससे करते हैं, 7 × 30 + 7 × 8, ये चीज थी ना। तो हमने क्या करा था, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट द मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यानी कि हमने मल्टीप्लीकेशन को हमारे जो एडिशन के ऊपर बांट दिया। डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है, बांटना। तो वो चीज करा कि हमने इसको ओपन कर दिया। क्या ओपन कर दिया, कि हमने मल्टीप्लीकेशन को एडिशन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे ये चीज। ठीक है, तो अगर अब मैं इसकी जगह वेरिएबल ले लूं,
आंसर तब भी सेम आएगा भाई, इसको करो या इसको करो, आंसर दोनों का सेम आएगा। अब इनकी जगह मैं वेरिएबल ले लूँ, 7 की जगह मान लो मैंने ले लिया ए, 30 की जगह ले लिया बी, और 8 की जगह ले सी। तो क्या इसको भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ? हाँ, मैं इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो ये रूल हमारा वेरिएबल के ऊपर भी फॉलो होगा। और इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं, वैसे जैसे मान लो ये था ना 7 × 38, तो मैं 7 × 40 - 2 कर दूं, तो 7 × 40 - 7 × 2, जो कि हमारा, अब हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? माइनस के ऊपर, यानी कि सब्ट्रैक्शन के ऊपर हुआ। पहले हमारा एडिशन के ऊपर हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ये चीज कर लेते हैं अभी दोबारा, ये लिख दें मल्टीप्लाई बी माइनस सी, भाई इस बार इसको ले लिया ए, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ बस मैं ऐसे बता रही हूँ, यानी कि इसका आंसर भी अब सेम है। ये चीज वेरिएबल के ऊपर भी फॉलो होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है हमारा वेरिएबल्स के ऊपर भी फॉलो होता है कि इसका आंसर भी सेम है। अब अगला कौन सा आ जाता है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स एक साथ कर देना, ये बोल सकते हैं, सहयोगी बोलते हैं वैसे तो उसको, एसोसिएटिव ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। कैसे? एक सेकेंड, भाई मान लो मैं एक एग्जांपल लूं जिसके अंदर मैं 12 + 13 + 14 कर रही हूँ, इसका आंसर कुछ आया, और अब 12 + 13 + 14 कर दूं, तो इन दोनों का आंसर सेम ही तो आएगा। बस क्या करा कि पहले 13 को 12 के साथ डाल दिया था, अब 13 को मैंने 14 के साथ डाल दिया। तो इसी चीज को बोलते हैं एसोसिएट करना, यानी कि सहयोगी बना देना। पहले मैंने कहा कि इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले, अब मैं कह रही हूँ कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये है एसोसिएटिव। अब यही चीज मैं वेरिएबल के केस में काम कर लूँ, इस बार कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो मैं इसको x लेती हूँ, x + y + z और x + y + z, आंसर जो है वो दोनों का सेम है। तो हमारे जो रूल्स अर्थमेटिक के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं वही हमारे वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारे जो इस वाले एक्सरसाइज के अंदर यही चीज है। ठीक है, ये चीज थी एडिशन के ऊपर। अगर मैं इसी चीज को ले लूं एसोसिएटिव को, ये ना एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, ये तो हमने एडिशन में करा था, मल्टीप्लीकेशन का भी देख लें कि ये चीज होगी। मान लो मैं ये कर देती हूँ 2 × 3 × 4, और यहाँ पे 2 × 3 × 4, तब भी तो आंसर सेम ही आएगा। बस यहाँ क्या कहा कि उसने पहले 2 × 3 को, फिर ये इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लो, आंसर सेम है। यही चीज वेरिएबल में चल जाएगी। इस बार भी मैं इसको a × b × c = a × b × c, तो ये रूल जो है हमारा वेरिएबल के ऊपर भी अप्लाई होगा। वो एडिशन के ऊपर था, वो मैंने मल्टीप्लीकेशन के ऊपर कर लिया। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में तो यही। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या करेंगे। ओके, इसमें तो सिर्फ बेसिकली रूल्स ही पढ़ाए हुए हैं जो थोड़े बहुत है, और देखा है कि हमने अपने वेरिएबल्स को फॉर्मूलेज में कहाँ यूज किया है। मोस्टली हमारे जो मेंसुरेशन है उसके अंदर हमने जितने भी वेरिएबल्स यूज कर रखे हैं वो अलजेब्रा के अंदर ही तो आ रहे हैं, कि हमने वेरिएबल्स कैसे यूज किया वो अपने फॉर्मूलेज के अंदर, तो वही चीज है। और उसके बाद हमने लॉस के ऊपर काम किया। बाकी से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे मैं देखूंगी, उसमें डाल दूंगी शॉर्ट्स में। ओके।